ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि साई हमारे समझ के परे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम जब भी बाबा को पुकारते हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी, लाख मांगने के बाद भी ना, बाबा हमें वो नहीं दे रहे होते जो हमें चाहिए होता है। कितने ही सारे भक्तों की ये कंप्लेंट्स रहती हैं, शिकायतें रहती हैं कि हम तो बाबा के लिए व्रत कर रहे हैं, हम बाबा के लिए दीपक जला रहे हैं, 9 दिए जला रहे हैं और हम जो चाह रहे हैं वो हमारा नहीं हो रहा। हम मंदिर भी जाते हैं, हम आरती कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं जो बाबा कहते हैं, हम कष्ट निवारण मंत्र का जाप भी कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, अक्सर सबके मन में सवाल होते हैं कि जो बाबा कहते हैं वो हम सब मान रहे हैं, सब कर रहे हैं। इनफैक्ट हम साईं सा चरित्र जी भी पढ़ रहे हैं, महापारायण में भी जुड़े हुए हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो हम पूरा नहीं कर पा रहे? क्या दिक्कत आ रही है हमारे मांगने में, हमारे कुछ चीज़ों में कि बाबा हमारी बातों को नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे? ऐसा होता है ना, हम लाख प्रयत्न करते हैं, लाख बाबा को पुकारते हैं, लेकिन बाबा फिर भी चुप रहते हैं, बाबा जवाब नहीं देते। ऐसा होता है ना, हम सबके साथ में ऐसा होता है और ऐसा कोई नहीं होगा जिसके साथ में ऐसा नहीं हुआ होगा। सबके साथ में ऐसा होता है ना। तो बाबा को समझना ना बहुत मुश्किल है। बाबा बहुत अलग है, बाबा के तरीके अलग हैं, बाबा बहुत विचित्र हैं। बाबा को समझना इतना आसान है ही नहीं, क्योंकि वो ईश्वर हैं और ईश्वर को समझना आसान है क्या? नहीं ना। ईश्वर वहाँ तक सोचते हैं, ईश्वर वहाँ तक करते हैं जहाँ तक इंसान की सोच पहुँच ही नहीं सकती, कभी नहीं पहुँच सकती और ना पहुँच पाएगी, क्योंकि वो ब्रह्मांड नायक है, क्योंकि वो ईश्वर है। तो चलिए मैं आपको आज एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि बाबा का सोचना ऐसे क्यों है, बाबा हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। हम बाबा से बार बार मांग रहे होते हैं, बाबा हमारी कठिन से कठिन परीक्षाएं लेते जाते हैं और हमें वो नहीं मिल रहा होता जो हमें चाहिए होता है ना। तो सबके मन में ये प्रश्न है और आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं ये छोटी सी कहानी आपके लिए। तो एक पुल था, ये कहानी है कि एक पुल था और वो जो पुल था ना, वो पुल टूटा हुआ पुल था। उस पर जो है वो एक आदमी चढ़ गया, उसे पता नहीं था कि वो पुल टूटा हुआ है। और जैसे ही वो उस पुल पर चढ़ा ना, तो वो पुल कांपने लगा, हिलने लगा और वो परेशान, घबरा गया, डर गया अचानक से कि ये क्या हुआ। फिर उसे एक कोने में खड़े हुए ना साईं दिखाई दिए, साईं बाबा दिखाई दिए। उसने बाबा को बहुत गुस्से में बोला, चिल्लाने लगा बाबा के ऊपर, गुस्सा करने लगा कि बाबा मेरे निकट आओ, मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपसे कि मेरे निकट आओ। और बाबा ने जवाब नहीं दिया और वो बहुत गुस्से में था। जब उसने बाबा से अनुरोध किया तब बाबा ने बिल्कुल भी उसे जवाब नहीं दिया और वो गुस्से में आकर बाबा पर चिल्लाने लगा, गुस्सा करने लगा। बाबा को यहाँ तक कि अब शब्द भी उसने कह डाले, बहुत गुस्से में था वो। फिर उसने धीरे धीरे कैसे भी करके ना, बड़ी मुश्किल से उसने थोड़ा सा पुल पार किया, थोड़ा सा वो आगे आया। फिर उसने दोबारा बाबा से अनुरोध किया कि बाबा मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। फिर बाबा ने जवाब नहीं दिया, बिल्कुल भी बाबा ने जवाब नहीं दिया। उसने पता है फिर क्या किया? उसने बाबा को और बुरा भला कहना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने बाबा को गाली तक निकाल दी। इतना गुस्से में वो आ गया, चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से कि आप मेरी सुन नहीं रहे, कि मुझे आप यहाँ पर आके बचा लो, आपको नहीं सुनाई दे रहा बाबा। बहुत गुस्से में बाबा को अपशब्द कहने लगा, गुस्सा करने लगा, चिल्लाने लगा। जो उसके मन में आ रहा था वो बाबा से कहे जा रहा था और बाबा बिल्कुल चुप। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा बाबा ने। फिर जैसे तैसे वो आदमी पुल के एक कोने तक पहुंच गया, बड़ी मुश्किल से वो वहां तक पहुंचा। जो दूसरा पुल होता है ना, वो वहां तक पहुंचा। जो पहला टूटा हुआ पुल था उससे थोड़ा सा वो आगे पहुंचा। जब वो आगे पहुंचा उसने पता है क्या देखा? उसने देखा कि जो साईं थे ना, जो बाबा थे, वो पुल को पकड़कर बैठे हुए थे। और उसने जब देखा तो वो अचंभित रह गया कि उसने बाबा को गाली क्यों निकाली, क्यों वो बाबा से गुस्सा हुआ, क्यों वो बाबा को कोस रहा था। और हम सब अक्सर ऐसा ही करते हैं, हम सब बाबा को कोसते हैं कि बाबा आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने वैसा क्यों किया, बाबा आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, बाबा पर आप चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, है ना? यही करते हैं ना हम। जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है और हम कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा होता, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन हम कभी ये नहीं देख रहे होते कि जब हम आगे चलकर देखते हैं, जब आगे चलकर चीज़ों को याद करते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि बाबा हमारे वो पुल को पकड़कर बैठे हुए थे।
हमारा जो जीवन है ना, हमारा जीवन भी एक पुल के समान है। हमारे जीवन का जो पुल है ना, वो भी टूटा हुआ है और हमारे उस टूटे पुल को बाबा ने पकड़ कर रखा हुआ है। हमें लगता है कि बाबा हमें जवाब नहीं दे रहे हैं, बाबा तो अपने मज़े में हैं, बाबा हमें कुछ जवाब नहीं दे रहे, बाबा कुछ नहीं कर रहे और हम परेशान हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन बाबा हमारे टूटे हुए पुल को पकड़ कर बैठे होते हैं कि हम कहीं गिर ना जाए, हमारा विश्वास ना टूट जाए कहीं। बाबा के तरीके अलग हैं, मानती हूँ, लेकिन बाबा जो है ना, वो अलग तरीके से अपनी लीलाओं को दिखाते हैं। अगर बाबा अलग तरीके से, विचित्र तरीके से नहीं दिखाएंगे, नहीं करेंगे, तो फिर हमें चीज़ें समझ में भी कैसे आएंगी। हमें समझाने के लिए वो ऐसा करते हैं, तो कभी भी हमें उनके तरीक़ों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। हमेशा उन पर भरोसा करना चाहिए कि जो भी वो हमारे लिए कर रहे हैं वो बेहतर ही है। चाहे वो अच्छा हो रहा हो, चाहे वो बुरा हो रहा हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी मुसीबत हम पर क्यों ना आई हो, हमें भरोसा करना चाहिए कि ईश्वर बैठे हुए हैं। अगर हमने उनका हाथ पकड़ा है तो वही हमें संभालेंगे। उन पर छोड़ दीजिए, उन पर भरोसा करिए, उन पर विश्वास करिए कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी जैसा भी हो रहा है, वो हमें संभाल लेंगे। अगर वो शांत भी हैं तो वो आज नहीं तो कल वो हमें संभाले हुए हैं, हमें वहाँ से बाहर निकाल ही लेंगे। उन अंधेरों से हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं, आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊं। साईं सा चरित्र में आप सभी ने अध्याय 9वां पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा हुआ है ना 9वां अध्याय। तो चलिए मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ उस कहानी को। तो एक लेडी थी, एक औरत थी जो तरबूज बेचते हुए द्वारिका माई की तरफ से गुजर रही थी। और बाबा ने क्या किया, बाबा ने बहुत सारे तरबूज उस औरत से खरीद लिए। फिर बाबा ने बहुत सारे जो तरबूज थे जो बाबा ने उस औरत से खरीदे थे, उसमें से बाबा ने एक तरबूज लिया, उसे काटा, उसके टुकड़े किए और जितने भी भक्त द्वारिका माई में आए थे सबको बाबा ने दिए और सभी भक्तों में बाबा ने बांटा। सब आनंद ले लेकर खा रहे थे। और ये तो आप सबको पता है कि जो भी द्वारिका माई जाता था, बाबा उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते थे, कुछ ना कुछ खिलाकर ही भेजते थे, है ना। जब भी बाबा कुछ खा रहे होते थे या बाबा कुछ लेकर आते थे तो वो सभी भक्तों में बांटते थे। तो इसी तरीके से बाबा ने वो तरबूज जो था, जो टुकड़ा था, वो सबको एक एक टुकड़ा जो था तरबूज का बांटा। तो आप सभी ने अध्याय 9वें में तरखट परिवार का उल्लेखन सुना होगा, जो घटना वहाँ घटित हुई थी। मैं उसी अध्याय 9वें की बात कर रही हूँ। उसमें जो बाबा के भक्त थे ज्योतिन्द्र तरखट जी, जो वहीं पर मौजूद थे, बाबा ने सभी को एक एक टुकड़ा तरबूज का दिया और उसमें से ज्योतिन्द्र तरखट जी को भी बाबा ने एक टुकड़ा दिया खाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर एक सज्जन आए जो कुलीन सज्जन थे, जिनके साथ 2 सेवक आए द्वारिका माई के अंदर और वो बहुत तैयार व्यार होकर आए थे, ठीक है। और उन्हें डायबिटीज़ थी, उन्हें शुगर थी, उन्हें सख्त मना था कि उन्हें मीठा नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। और किसी ने उनसे कहा था, जो हकीमों के हकीम हैं, बाबा शिरडी में है, साईं हैं, वहाँ जाओ, तुम्हारी डायबिटीज़ वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो वो ये सोचकर जो सज्जन थे वो वहाँ द्वारिका माई में आए थे। तो जैसे मैंने बताया कि बाबा सभी को तरबूज दे रहे थे और बाबा सर्वज्ञ थे, सर्वज्ञानी थे, बाबा अंतर्यामी थे। बाबा को पता था अंदर ही अंदर से ना कि कौन क्या है क्या नहीं है। बाबा को पता था कि ये जो सज्जन मेरे पास आए हैं, ये अपनी डायबिटीज़ की परेशानी को लेकर मेरे पास आए हैं। तो इसलिए बाबा ने सबको तरबूज दिए, लेकिन उनको बाबा ने सिर्फ और सिर्फ छिलके दिए खाने के लिए, एक छिलके का टुकड़ा दिया खाने के लिए। उन्हें लगा कि बाबा मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। उन्होंने बाबा से पता है क्या कहा कि मैं कोई बकरी नहीं, मैं कोई गाय नहीं हूँ कि जो आप मुझे छिलका खाने को दे रहे हैं। तो जब वो सज्जन ने बाबा को ऐसा कहा ना, तो बाबा ने तुरंत ही, जो ज्योतिन्द्र तरखट जी थे ना, बाबा ने उनसे कहा कि हे भाऊ, तुम ये छिलका खाओ। तो जैसे ही ज्योतिन्द्र जी ने छिलका खाया ना, तो उन्होंने पता है सबके सामने क्या कहा कि बाबा, जो आपने गूदा दिया था ना, तरबूज का गूदा, जो उसका पल्प होता है अंदर का लाल वाला पोर्शन, वो आपने जो दिया था वो उससे भी ज़्यादा नरम था। जो आपने छिलका दिया उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट था, उससे भी ज़्यादा अच्छा था और उसका स्वाद तो बिल्कुल ही अनोखा था, बिल्कुल ही विपरीत था। बाबा बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे खाकर। और जब वो सज्जन था, उसकी इंसल्ट हो गई, उसे बुरा लगा, उसे लगा कि उसकी इंसल्ट हो गई, उसे शर्मिंदगी फील हो गई। उसी वक्त वो वहाँ से उठा और चल दिया, वहाँ से वो चला गया। अगर वो उस वक्त बाबा से माफ़ी मांग लेता तो शायद जिस परेशानी के साथ वो वहाँ पर आया था अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को लेकर, तो उसकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन वो अपने घमंड में चूर था और वो वहाँ से चला गया।
तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये 2 कहानियों के माध्यम से आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि हम जो सोचते हैं अपने लाइफ में, हम बाबा को जो कहते हैं ना, वो अक्सर नहीं होता। क्योंकि जो हम चाह रहे हैं ना, जो हम मांग रहे हैं, शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं है। बाबा जो देना चाह रहे हैं ना, वो हमारे लिए ठीक है, वो हमारे लिए उचित है, इसलिए बाबा हमें दे रहे हैं। क्योंकि हम नहीं जानते, हमारी सोच तो एक लिमिटेड है ना, एक सीमित है, और बाबा असीमित है। तो हमें ये समझना होगा, चाहे ज़िंदगी में कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कठिन परीक्षाएं क्यों ना आ जाए, उनका सामना करें, ना कि बाबा पर आप ब्लेम करें, बल्कि अपनी भक्ति को और बढ़ा दें। जितना आप अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं ना, जितना आप बाबा पर विश्वास कर सकते हैं ना, उसे दुगना चौगना विश्वास करना शुरू कर दीजिए। बाबा के चरण पकड़ लीजिए, बाबा कि मुझे नहीं पता, मुझे आप ही से चाहिए। अब जो भी मुसीबत है उसका सामना आप करवाइए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप वहाँ से मुझे निकालिए। आप बाबा से कहिए, देखिए सारी प्रॉब्लम्स का हल बाबा देंगे आपको, बस विश्वास की देरी है। अगर आप उन पर विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।